हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा रहेगा तो निफ्टी के जरा से लेवल्स में एक बार वापस रिपीट करूंगा। मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट 21475 के आसपास आपको दिखता है तो यहां से आप शॉर्ट कर सकते हो। और आप यहां पे कौन से लेवल्स देख सकते हो, 21375 का पहला लेवल और 21340 का दूसरा लेवल। अगर आप पूरे इसमें यही चीज सुबह से अगर आप देखोगे तो 21475 के आसपास आ गया। ये रहा हमारा 21341 का लेवल। और ये पूरी की पूरी मूव, अगर आपने एनालिसिस कल का ध्यान से देखा रहेगा तो आप ये आराम से कैप्चर कर पाते। और उसके बाद क्या हो गया, तो हमने बैंक निफ्टी में भी ये मूव अच्छा खासा कैच कर लिया। तो आज का भी एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, लाइक भी करना। एंड एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आज के जो ट्रेड सुपर हिट गए, यानी कि यहां पे देखना बैंक निफ्टी 35 पॉइंट्स, 103 पॉइंट्स, दो ट्रेड बैंक निफ्टी में, दो ट्रेड निफ्टी में, फिन निफ्टी में ऑलमोस्ट डबल। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस अगर आपको चाहिए, ओके, ये पूरा का पूरा एनालिसिस, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। तो ये सारे का सारा एनालिसिस होप आपने आज व्हाट्सएप कम्युनिटी पे देखा रहेगा, इसके कंसेप्ट्स को समझा रहेगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करने वाला हूं, तो आज चार स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी में एनालिसिस करने वाला हूं। सबसे पहला राजेश एक्सपोर्ट्स, उसके बाद में आईआरसीटीसी, पेटीएम, तीसरा टाटा स्टील, चौथा मैं करने वाला हूं जुबिलिएंट फूड। अब नाम आप देख सकते हो, नवीन कुमार जी का, बुबई जी का, मोनिश शर्मा जी का, शामक अहमद जी का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है कि एंट्री करूं नहीं करूं या होल्ड करूं नहीं करूं, आप कमेंट सेक्शन में उसमें डाल दो और आप लिख भी दो कि कितने बार रिक्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो नवीन जी ने 5 टाइम रिक्वेस्ट किया था एंड मोस्टली 4 या 5 बार अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो टीम कैच कर ही लेती है। ये भले सेशन सबसे एंड में रहता है बट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉक को कैसा एनालिसिस करना है बहुत डिटेल में समझ में आता है। अब आगे क्या करेंगे, तो चलो निफ्टी बैंक निफ्टी के यहां पे हम जाएंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, ओके। निफ्टी हिट रिकॉर्ड हाई 21,505। और जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं तो रेजिस्टेंस आपने खुद देख लिया। अब निफ्टी एफएमसीजी मेजर गेनर फॉर द डे विथ एक्सपेक्टेड हाई गेन्स। तो एफएमसीजी के स्टॉक्स जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, ब्रिटानिया, नेस्ले भाग पड़े हैं, ओके। पार्लियामेंट ने एडिशनल स्पेंडिंग, और ये नंबर छोटा नहीं है, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 8 बिलियन के आसपास है, 8 या मैं कहूँगा 9 बिलियन, और ये 7 या 8 बिलियन रफली डॉलर। और इससे होगा क्या, तो इतना सारा पैसा जो मार्केट में आएगा, कौन से इसमें आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकता है या फिर कुछ लोन्स के इससे लोग एमएससी में भी बांटा जा सकता है, बट बेसिकली ये कंपनीज को ही देंगे, राइट। तो ये जो एडिशनल स्पेंडिंग जो रहेगा, इससे डेफिनेटली अगर समझो जनता को भी दिया तो उसके भी हाथ में पैसा आ जाएगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये बहुत एक फंटास्टिक चीज हो रही है। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे कि कैसे आज निफ्टी का हम एनालिसिस कर सकते हैं कल के लिए। तो सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे यही समझ में आ रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। मुझे बहुत क्लियर है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 21,500 को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ओके। अब मेरा चाल क्या रहेगा ये आप देखना, 21,425 के नीचे,
ओके 21,425 के नीचे 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग। मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा 21,400। मेरा दूसरा टारगेट क्या रहेगा 21,360। ये नंबर नोट करके लेना। ओके ये नंबर आप नोट करके लेना। 21,425 के नीचे 21,400 का पहला टारगेट, 21,360 का दूसरा टारगेट। एटलीस्ट 15 मिनट्स की कुछ रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब ओके अब जब तक 21,425 के ऊपर है मार्केट, ओके जब तक 21,425 के ऊपर है मार्केट तो थोड़ा सा व्यू बुलिश रखना। लेवल्स सेल ऑफ आ सकते हैं, नो डाउट सेल ऑफ आने भी चाहिए, बट 21,462 ऊपर के टाइम डायरेक्शन में ट्रेड करने को दिक्कत आ सकती है। 21,462 के बाद 21,500 आपको दिख सकता है। और वापस मैं कहूंगा क्योंकि अभी भी यहां पे सेलर्स बैठे हैं, अननेसेसरीली 21,500 टच करते ही होल्ड करना मत कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। मोस्टली नहीं जाएगा, नीचे आके वापस फिर कभी तो भी मे बी एक्सपायरी के टाइम जा सकता है। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। वापस मैं नंबर रिपीट करता हूं ऊपर के डायरेक्शन में 21,462 के बाद सिर्फ आपको 40 पॉइंट, यानी कि अगर आपने एट द मनी का भी कॉल ले लिया तो 20 पॉइंट या 21 पॉइंट मिलने के चांसेस है। उससे ज़्यादा थोड़ा समझो चलो 2 या 3 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये चीज़ तो हो गई। अब मैं देखूंगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मोर और लेस इट इज रेंज बाउंड। ओके आपने बैंक निफ्टी का भी वही हाल देख रहे हैं और कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी भी है। तो मोस्टली बैंक निफ्टी का ट्रेड कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल है। 47,800 के बाद आपको 47,700 आएगा और हो सकता है कि 47,650 भी आ जाए। तो 47,800 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही ये दोनों नंबर्स आएंगे। उसके ऊपर आप हमेशा बुलिश ही रहना और आप देखोगे 47,900 के ऊपर ही आप क्या करोगे 48K का टारगेट और 48,150 वापस बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रुलाएगा। तो ये टारगेट थोड़ा सा संभल के लेना। तो हमें सभी लेवल्स पता चले बैंक निफ्टी के, मोस्टली बेरिश के तरफ ज़्यादा दिख रहा है। 48K के ऊपर अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बन भी गई तो आपको क्या करना है 150 पॉइंट के लिए ही आप ट्रेड कर सकते हो और थोड़ा सा चकमा देने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अच्छा खासा सेलिंग जोन है। तो बहुत रिस्की होने वाला है बैंक निफ्टी कल के दिन में। कल के दिन एक्सपायरी भी है। आइदर वेज बहुत बड़ी मूव आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देके व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहाँ पे हमें फॉलो करना मत भूलना। अब चलो हम वन बाय वन देखेंगे IRCTC। IRCTC अगर आप देखोगे ना वीकली चार्ट में तो लग रहा है कि 1100 आराम से आ जाएगा। तो IRCTC एक्चुअली मोमेंटम कैच कर रहा है। यहाँ पे यस इसका रेजिस्टेंस है। ओके ये वापस भी नीचे आ सकता है बट इवेंचुअली उसको ऊपर ही जाना है। भले टाइम लगेगा बट 1100 या 1200 IRCTC में आना कुछ बड़ी बात नहीं है। टाटा स्टील यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सेम कंसेप्ट सेलिंग के तरफ है। ओके बहुत ज़्यादा सेलिंग पॉइंट के तरफ है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने जाओगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे। आइदर बहुत ज़ोर का ब्रेकआउट होगा ओके या फिर बहुत ज़ोर से नीचे गिरेगा। तो मैं कहूँगा कि ट्रेडर्स को ऐसे ट्रेड्स मोस्टली अवॉइड करने चाहिए। ये लगता है कि नेक्स्ट रैली आएगी और ये बहुत ऊपर लेके जाएगा बट रियलिटी में बहुत कम बार ऐसे होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स इधर है। तो 90% क्या होता है पार्ट पार्ट में सेलिंग ऑर्डर्स ख़त्म होते हैं। तो मैं
यहाँ पे फ़िलहाल इस पे कुछ डिसीजन देने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा ये वीक में कैसे कैंडल बनती है वीकली में, फिर हम जाके देख सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। जुबिलिएंट फूड अभी तक राउंडिंग बॉटम नहीं बना है, तो अगर आप कुछ करने जाओगे तो भी मार खाओगे। 600 पे रेजिस्टेंस है, तो जुबिलिएंट फूड में फ़िलहाल मैं हाथ नहीं डालूंगा। ओवरऑल 3-4 महीने के बाद कुछ दिख सकता है, बट फिलहाल जुबिलिएंट फूड नहीं। राजेश एक्सपोर्ट पहले भी मैंने बहुत कहा था कि ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये अभी भी वीक ही है, तो राजेश एक्सपोर्ट में भी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इसको और थोड़ा नीचे आने दो, ये बुलिश पैटर्न नहीं बना रहा है। तो होप आपको ये सभी चीज़ पता चली रहेगी कि कैसे करना है, क्या करना है। IRCTC छोड़ के टाटा स्टील, जुबिलिएंट फूड, राजेश एक्सपोर्ट, ओके ये दोनों बुलिश लग रहे हैं, बट एंट्री सही नहीं है, और राजेश एक्सपोर्ट तो लेना ही नहीं है। तो आपको समझ में आया रहेगा कि ये ट्रेड कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। होप आपको चैनल पसंद आया रहेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।